अगर मिलती खैरात में मंजिल तो हुनर की कदर ना होती। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, मंजिलें खैरात में नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है अपना हुनर, दिखानी पड़ती है अपनी मेहनत। तभी तो आपकी कामयाब होने के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी काबिलियत की तारीफ करेंगे, आपकी हुनर की तारीफ करेंगे। तो याद रखें, सोचने से, ख्वाब बुनने से मंजिल नहीं मिलेगी, यूं ही वर्क हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता 100% माय डियर स्टूडेंट्स मिलेगी। सो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी का वेलकम करता है मेरे बच्चे। एक और नए हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं। नए हफ्ते की शुरुआत एक प्यारे से टॉपिक के साथ जो हम कंटिन्यू करेंगे, वर्ब हमने चला रखा था। आइए सभी के सभी आगे जी। आगे बेटा, हाँ, वीडियोस के बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा, अभी आपको बता दूंगा। आवाज हल्की, आवाज कम नहीं बेटा, मेरी आवाज कम है, माइक माइक की एकदम परफेक्ट आ रही है। ठीक है जी। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? आप ठीक तो है, बट वायरल फीवर है यार, आजकल के अलग अलग फीवर चल रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग फीवर आजकल के चल रहे हैं, बस मामला वही है। बाकी 2 दिन मिले, रेस्ट हुआ, इन 2 दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपके नोट्स वगैरह भी अपडेट अभी नहीं किए हैं। तो है पहले से बेहतर है, बट चीजें 1-2 दिन और सुधार में आ जाएगी। कल बेटा 100% आपके मॉडल्स की क्लास रखेंगे, आज नहीं रख रहा मैं, आज भी थोड़ा सा रेट कर लूँ। ये कोरोना नहीं है यार, ये वायरल फीवर है अजीब तक। हाँ, इसलिए वेट कम लग रहा होगा आपको, हेल्थ थोड़ी सी और डाउन होगी। एक तो लॉकडाउन में मैंने वैसे थोड़ा वेट कम किया था, फिर वायरल फीवर हो गया, तो इसकी वजह से और कम। ठीक है बेटा, तो पीडीएफ वगैरह शायद आज अपलोड हो जाएंगी, फिर प्रैक्टिस कल करेंगे। पीडीएफ बेटा आपकी किस चीज़ की रहती है? मॉडल्स के अलावा तो नहीं रहती ना बच्चे पीडीएफ? हाँ बताना, मॉडल्स के अलावा तो पीडीएफ नहीं रहती ना शायद, मॉडल्स टॉपिक की रहती है। वेरी गुड। तो आज पीडीएफ अपलोड हो जाएगी बेटा मॉडल्स की, आप लोग उसे ट्राई कर लेना, और फिर कल मैं 1:30 बजे आपकी मॉडल्स की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से सुनो। अब एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ओल्ड वीडियोस जो हैं वो उनमें चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, यूआरएल प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यूआरएल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में मेरे बच्चे ध्यान से सुने। है क्या ना, आपको यूट्यूब के साथ आजकल पता ही है प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब की प्रोसेस इतनी थोड़ी सी बेकार है। वो बेकार प्रोसेस ऐसी है कि कुछ भी जो है वो चेंजेस कर देते हैं चैनल में। हाल ही में कई चैनल्स के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, अब वही जो हमारे करियर चैनल के साथ बस वो प्रॉब्लम आई है, तो उसकी हमारी टीम लगी पड़ी है, उसको बहुत जल्द शॉर्ट कर लेंगे हम। तो पिछली क्लासेस कुछ समय तक बस आपकी नहीं चलेंगी, और बाकी फिर वो दोबारा से ऐसी ही प्रोसेस में दोबारा चलनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐप का हमारा कोई जो है पंगा नहीं है, वो यूट्यूब का पंगा है एक्चुअली। ठीक है ना, तो वो जो वीडियोस होती हैं वो यूट्यूब यूआरएल के थ्रू सेव होती हैं, और वो यूट्यूब चैनल ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो उस प्रॉब्लम को जरा हम निवारण कर। ठीक है जी, डन। अब तो समस्या खत्म हो गई। चलो, तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, उसके लिए बेफिक्र हो। तब तक ये जो वीडियोस है ना, इसके लिए हमने एक अलग चैनल, अलग यूआरएल क्रिएट करके सेव करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये वीडियोस तो चलेंगे, पुरानी वीडियोस में कुछ समय तक बस प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा यही रीजन है, इंग्लिश स्पीकिंग का बैच मैं निकालने वाला था 2-1 दिन के बाद ही, बट जब तक ये यूआरएल की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैक्सिमम 4-5 दिन लेगी शायद, तो जब तक ये सोल्व नहीं होती तब तक स्पोकन का बैच रोक के रखा हुआ है बेटा। जैसे ही ये सोल्व हुई, इसके 2 दिन बाद में बैच निकाल दूंगा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद में बैच निकाल। चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं जरा पढ़ाई लिखाई, और आपकी जो मॉडल्स की प्रैक्टिस है वो कल करेंगे। और मुझे बस थोड़ा सा हेल्थ में ठीक ही हो गया, एक बार ठीक भी हो गया था, फिर मैंने क्लासेस बढ़ा दी, दोबारा दिक्कत आ गई। तो बेटा मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे कल 1:30 से आपकी क्लास के बाद। ठीक है, कल कर लेंगे मॉडल्स की प्रैक्टिस, या आज कर लेंगे मॉडल्स की, ऐसे कर लेते हैं ना, 1 घंटा पढ़ लेंगे, कम देर पढ़ लेंगे, कंफर्टेबल लग जाएगा। आज ही मॉडल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, 1:30 बजे कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। ठीक है, और पीडीएफ तब तक मैं अपलोड करा दूंगा, नहीं भी हुई तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे जाएगी, शाम तक तो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज ही कर लेंगे मॉडल्स की प्रैक्टिस, 1:30 बजे रख लेते हैं क्लास। ठीक है, या सोचता हूँ क्लास के एंड तक हिम्मत जुटती है नहीं, तो इस हिसाब से देख लें। ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगा बेटा मॉडल्स की प्रैक्टिस आज करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, चलो अपनी पढ़ाई लिखाई आगे कर, फिर बात बताऊँ। अभी मैं बोल दूँ आज ही कर लेंगे, और अभी 1:30 घंटा बिताना है तुम्हारे साथ, पता चलो उसके बाद मेरे भी जानने बच्चे में गड़बड़ हो गया, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कल कर लेंगे उसको। चलो बेटा वापसी करते हैं, फिर ऐसे एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट कर दो। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्ब की कार्रवाई। और वर्ब हमने लास्ट बड़ी प्यारी वर्ब हमने सीखी थी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मजा आया था ना, चीजें खत्म हो गई बेटा। टाइप नंबर कौन सा था वो मुझे जरा बता देंगे? टाइप नंबर कौन सा था वो? 11 था, 12 था? टाइप नंबर आज कौन से टाइप से आगे बढ़ना है हमने, ये बता दें। आज कौन से टाइप से बढ़ना है? टाइप नंबर 11 डालूं मैं? वेरी गुड, चलो भाई, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 ध्यान से सुनना, ये टाइप डाल रहा हूं मैं, और किस चीज 11 ही हो गया ना, 10 हो चुके हमारे। वेरी गुड, चलो जी। अब देखो टाइप नंबर 11, और इन चीजों को अब ध्यान से जरा सीखना। ये जो टाइप नंबर 11 है वर्ब का, ये अपने आप में एक टॉपिक भी है। टाइप नंबर जो 11 है ये अपने आप में एक टॉपिक भी है, और 11 नंबर टाइप भी है। तो इसको वर्ब में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ उसको लिखाकर छोड़ूंगा, और एक अलग ही टॉपिक बनाकर मैं इसको बाद में आपको कराऊंगा। ठीक है, टाइप नंबर 11। सो यहां से डालना इसको टॉपिक। बेटा एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है द लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है, इन्हीं का नाम एक और डाल दिया जाता है, इसी को प्यार से बोलते हैं बेटा एम्प्टी वर्ब्स। ठीक है, इन्हीं को बोल दिया जाता है एम्फेसाइजिंग वर्ब्स। ध्यान से सुनो। तो सर ये इस टाइप में करा दो ना बेटा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको मैं अलग टॉपिक ही बनाकर कराता हूं, तो याद रखना इसको मैं एक अलग टॉपिक ही बनाकर कराऊंगा। तो आप इसकी हेडिंग इस तरीके से डालें बेटा, ये हमारे वर्ब का टाइप नंबर 11 भी हो जाएगा, बट ये सेपरेट टॉपिक है। सर सेपरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि हर वो वर्ब जो अपने आप में डिफिकल्ट है और उस पर बेस्ड अलग से एग्जामिनर जब एरर देने लग जाए तो वो अलग एक टॉपिक ही बन के निकल जाता है। बेटा एक बात बताओ, जब मैंने आपको टेंस कराया तो मुझे एक बात बताना बच्चे, टेंस भी तो किसका हिस्सा था? वर्ब का हिस्सा था ना भाई। टेंस भी तो वर्ब का हिस्सा था, बट बहुत बड़ा था, तो टेंस को हमने अलग से क्या बनाया? टॉपिक। और वर्ब को भी अलग से क्या बनाया? टॉपिक। और एक और आएगा वर्ब एडवांस, वो भी तो वर्ब का हिस्सा है, बट एडवांस लेवल है, तो उसको भी हम क्या बनाएंगे? अलग से टॉपिक। तो ये अलग से टॉपिक बनाने का मेरे बच्चे मकसद एक्जैक्टली यही होता है, मकसद एक्जैक्टली यही होता है। ठीक है, अलग से बनाने का मकसद यही होता है, समझ आता है? बहुत प्यारे बच्चे। तो ये अलग से टॉपिक होगा, होगा कब? जब होगा तब होगा बेटा, मैं इसे समय पर कराऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी कराऊंगा तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इस टॉपिक का नाम मैंने क्या डाला? लेक्सिकल वर्ब, एम्प्टी वर्ब या एम्फेसाइजिंग वर्ब। इन्हीं का नाम है, इन्हीं का नाम है बेटा, अलग अलग और लिख लेना, इन्हीं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप नंबर 12 वर्ब का टाइप नंबर। तो सर क्या इसको भी कराओगे? नहीं बेटा, ये भी अलग से टॉपिक में आपको कराऊंगा बेटा। मैं अलग से ये टॉपिक बांटने का मेरा इरादा आप समझ गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ये छुटकू मुटकू नहीं है, इसको गोली देके टाल दो नहीं। इसका नाम होता है बेटा मूड वर्ब्स। और इनके एरर्स भी आपको वर्ब में नहीं मिलेंगे, इनके एरर्स भी मेरे बच्चे आपको अलग ही टॉपिक करा के मैं आपको इनके एरर्स दूंगा। मूड वर्ब्स बेटा, मूड वर्ब्स होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, पहले एग्जाम में नहीं पूछी जाती थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से एग्जाम में आता है। सर लेक्सिकल वर्ब हम तो पहली बार सुन रहे हैं सर, तो क्या ये भी टॉपिक में बिल्कुल बेटा पहले नहीं आता था, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, एग्जाम में आता है। टाइप नंबर क्या हुआ? 12 हुआ, जिसको अलग से हमने क्या किया? टॉपिक। अलग से क्या किया?
बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो आगे देखते हैं टाइप नंबर 13। ये टाइप नंबर 13 जो है हमारा लास्ट बेटा, जो अपने आप में वर्ब के टाइप के हिसाब से रिलेट करता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका होता है फ्रेजल वर्ब्स। सर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, ये नॉलेज भी आपको चाहिए। तो फ्रेजल वर्ब्स इसका क्या करें बेटा, ये भी अलग से हमारा टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स, ये भी हमारा अलग से टॉपिक है। तभी तो मैं फ्रेजल वर्ब्स आपको जो है याद करानी स्टार्ट की भी थी। आप वोकैब सेशंस में देखते होगे फ्रेजल वर्ब्स, हम वहां से इसको करते हैं। तो ये टॉपिक रिलेटेड टू किससे होगा बेटा? वोकैब से ये टॉपिक रिलेट करता है। अब जानते हैं जब वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है बेटा, वही फ्रेजल वर्ब होती है, और वो वर्ब अपना मीनिंग क्या कर देती है? चेंज कर सकती है। तो इसीलिए हम चीजों को देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर लेक्सिकल वर्ब कब कराओगे? महाराज शांत होकर बैठ जाए। अरे तब कराऊंगा तेरे को क्या मतलब पगले है? अभी जो चल रहा है आनंद उठाओ कार्यक्रम का, अलग अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जबकि मैंने अभी बोला बच्चे जब होगा ये तब होगा, ठीक है, जब होगा ये तब होगा। टॉपिक है ये, इनको वर्ब का टाइप बोला जाता है, बट ये टॉपिक है महाराज, ये टॉपिक है। तो ये क्या लग रहा है फ्रेजल वर्ब 2-4 घंटे का टॉपिक है, तो वोकैब से रिलेटेड चलती रहती है बेटा। ये टॉपिक भी जब होगा तब होगा, ये टॉपिक भी जब होगा तब होगा। जब मुझे लगेगा तुम बड़े बच्चे होगे, कराने लायक होगे, तब कराता हूं मैं इनको, ठीक है। तो ये भी टॉपिक होता है हमारा टाइप नंबर 13। टाइप खत्म हो, चलो एक टाइप और है, टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 अरे भाई ये भी अपने आप में वर्ब का ही टाइप है, ये भी अपने आप में वर्ब का ही टाइप है, ठीक है जी। चलो देखते हैं टाइप नंबर 14 क्या, ध्यान से सुनना बेटा। एक होती है फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, और एक होती है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दो टाइप की वर्ब हुई आपके पास, एक हुई फाइनाइट वर्ब और एक हुई नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो क्या सर फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ लेगा? अरे ऐसे कैसे पढ़ ले, बाप ऑफ द ऑल टॉपिक्स है ये, सब टॉपिक्स का बाप है, ठीक है जी। ये भी सेपरेट से एक टॉपिक होता है बेटा, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, और जो टॉपिक बिल्कुल अलग से टॉपिक चलता है, और इसी टॉपिक का नाम पड़ता है मेरे बच्चे वर्ब एडवांस। ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक होता है, बट बच्चे याद रखना कि जितने भी मैंने टॉपिक्स निकाले ये सारे के सारे निकले वर्ब से ही हैं बेटा। वर्ब एडवांस टॉपिक नंबर 4, मतलब टाइप नंबर 4, ठीक है। हुआ जी, मैंने अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे बच्चे बेटा। ये था हमारी जो चीजें हमने ट्रीट करनी थी, जो चीजों को समझना था। अब इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और चुटकू आपको सारी की सारी चीजें बेटा समझ आ गई हो। तो क्या सर वर्ब टॉपिक में और कुछ हमारे पास पढ़ने लायक बचा है? बेटा वर्ब में अब हमारे पास कुछ पढ़ने लायक नहीं, बट ये जो अभी मैंने आपको, और ये दूसरा क्लास का खुल गया चलो यहाँ से आज आपकी क्लास थी, पहले 9:30 वाले बैच का खुल गया, यहाँ से आज आपकी क्लास थी। टाइप नंबर 11 था जो अलग एक टॉपिक बना, टाइप नंबर 12 था जो अलग एक टॉपिक बना बेटा। मूड वर्ब्स भी अलग से कराऊंगा, लेक्सिकल वर्ब भी अलग से कराऊंगा बेटा। फ्रेजल वर्ब तो हमारी वोकैब का पार्ट हो चल रहा है, तो ये हमारा टॉपिक रहता है बेटा, इनको सेपरेट लिखना, ये अलग से टॉपिक है। और फिर लास्ट में ना एक बार टॉपिक्स की जैसे लिस्ट बना के आपको देते हैं ना, वो टॉपिक्स की मैं लिस्ट बना दूंगा। एक बात बताओ बेटा, टेंस अलग टॉपिक था, इंटेंशन ऑफ स्पीकर अलग टॉपिक था जबकि टेंस से रिलेट करता था, मॉडल्स अलग टॉपिक था जबकि वो भी टेंस से रिलेट करता था, कंडीशनल्स अलग टॉपिक था जबकि वो मॉडल से भी और टेंस से भी और इंटेंशन ऑफ स्पीकर से रिलेट करता था। तो 4 टॉपिक कराए ना, तो बेटा मैं अलग अलग टॉपिक क्यों कराता हूं? ताकि उन पर और अच्छे से फोकस डाल के और अच्छे से उनको समझ सके, ठीक है। चलो एक तो महारथी अब खुदे मैदान में, सर पुरानी वीडियो नहीं चल रही सर, हाय रायम बेटा, तेरी नहीं चल रही, बाकी की तो चल रही है। अब बता तू क्या कर लेगा? पागल हो गए, टाइम पे क्यों नहीं आते? स्टार्टिंग में बता दिया मैंने क्यों नहीं चल रही, कब चलेंगे? बाद में लेट लतीफ आते, अरे सर टाइम हमारी वीडियो नहीं चल रही सर, तो हमें डंडा निकाल लेते, अपना भी चलाता हूं, वीडियो चले ना चले, आज तू चलेगा। आगे देखो बेटा, तो ये चीज सही हो गई, ये चीज सही हो गई। तेरा टॉपिक अगला देखो, जब हम अगले टॉपिक पे बातचीत करने पहुंचे तो अगले टॉपिक पे हमने देखा ये तो भाई साहब बाप ऑफ द ऑल टॉपिक्स है, आपने नाम भी इसका कई बार सुना होगा, ये वर्ब एडवांस है। तो इस टॉपिक को हम सेपरेट करेंगे वर्ब एडवांस में, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है। टॉपिक्स की लिस्ट बेटा बनाते हुए चलना, मैंने बोला ना जब हमने ये स्टार्ट किया ग्रामर, तो टेंस किया, टेंस के बाद हमने क्या किया? इंटेंशन ऑफ स्पीकर किया, उसके बाद क्या किया? मॉडल्स किया, मॉडल्स के बाद क्या किया? कंडीशनल्स किया। टॉपिक में 4, जब उनकी हमने खत्म कर लिया तो हमने कौन सा टॉपिक किया? वर्ब किया। ये हमारा टॉपिक हो, फिर वर्ब के बाद की प्रोसेस है, उनको आराम से देखें, आराम से खत्म करें, यहाँ तक समझ आता है? आगे के बाद आगे चलो आगे की बात। तो सर अब आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? तो अब आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे बेटा? एक नए टॉपिक की बड़े प्यार से आप हेडिंग डाल लेंगे, नए टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और नए टॉपिक क्या है उसको एक बार मैं उठा रहा हूँ। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताएं पहले, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो पक्का? चलो देखो भाई, अब मैं आपके लिए टॉपिक मैंने बताया था, अब इन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे पीछे कराऊंगा जब जोन सा मुझे सेट करना होगा। अब हमारे पास हमारा एम बचा है मूड वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब और वर्ब एडवांस। ये 3 टॉपिक हैं जो वर्ब से ही रिलेटेड हैं, वर्ब से ही एडवांस लेवल में कूदते हैं। सो पहले डिलेक्सिकल करोगे, मूड वर्ब कौन सा करना चाहेंगे आप टॉपिक? पहले कौन सा करोगे? और ये डिलेक्सिकल आ छोरे मूड वर्ब बच्चा पहली बार सुना है तो चलो बेटा मूड वर्ब करा देता हूं। चलो जी, तो अगला टॉपिक डाल लो, हेडिंग टॉपिक। ये हेडिंग हमारी डल गई बेटा मूड वर्ब्स। ये अब हमारा टॉपिक है अगला मूड वर्ब्स। बेटा वर्ब की प्रैक्टिस के आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। वर्ब की जो पेंडिंग प्रैक्टिस है फिर उसको कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मूड वर्ब्स, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कमाल का टॉपिक, पहली बार आप सुन रहे हो, चीजों को समझ। देखो बेटा, जो मूड वर्ब्स होती हैं, सबसे पहला हमें समझ आना है सर ये मूड वर्ब्स एक्जेक्टली होती क्या है और किस तरीके से हम इन चीजों को ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन बेटा, जो मूड वर्ब्स होती हैं, जो मूड वर्ब्स होती हैं वो करती हैं शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। बेटा मूड वर्ब रिप्रेजेंट करती है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। तो क्या बोला? मूड वर्ब शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। अब ध्यान से सुनो, हमने बोला इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ये बड़ी प्यारी सी बात है, और इस प्यारी सी बात का एक ट्रीटमेंट ये बचे कि इंटेंशन ऑफ स्पीकर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 2 महारथी हैं बेटा, एक तो मॉडल्स और एक मूड वर्ब्स। एक तो मॉडल्स और एक मूड वर्ब्स। भाई मॉडल्स ने भी क्या दिखाया था? इंटेंशन ऑफ स्पीकर, और मूड वर्ब्स भी क्या दिखाएंगे? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। सो मूड वर्ब्स बोलो या वो बोलो, वो दोनों की दोनों चीजें ही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब ये जो मूड वर्ब्स हैं इनका अपना अपना टाइप होता है। तो मूड वर्ब्स जरा मुझे बताना, मैंने तुरंत आपको बोला मूड वर्ब्स क्या होती है, आपने बोला मूड वर्ब शो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। सर स्पीकर की भावनाओं को व्यक्त करती है। सबसे पहले देखो टाइप नंबर 1, अपने आप में इनके टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1 में आता है बेटा इंपेरेटिव मूड। टाइप नंबर 1 में आता है इंपेरेटिव। अब सर ये इंपेरेटिव मूड क्या होता है? ध्यान से सुना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा?
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो उसकी लॉजिकल सेंस आपको पहचाननी पड़ती है। जैसे मैंने बोला टू डू दिस वर्क फॉर रामा, डू दिस वर्क फॉर रामा, ये काम रामा के लिए करो। क्या लग रहा है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, कमांड है? क्या लग रहा है बेटा आपके हिसाब से ये चीज क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखो, एक बात चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना बेटा। अगर आपको मूड वर्ब्स को समझना है तो आपको एक चीज का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना, भाई किसी भी सेंटेंस का स्पीकर बेटा अपने आप में कौन होता है? आई। और किसी भी सेंटेंस का लिसनर अपने आप में कौन होता है? यू। तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर से मेरा मतलब यही तो है, आई की भावनाओं को आपको समझना है। मुझे बताओ, डू दिस वर्क फॉर रामा, डू दिस वर्क फॉर रामा, ये बात किसने बोली होगी बेटा? ये बात बोली होगी आई ने। ये बात किसको बोली होगी बेटा? ये बात बोली गई होगी यू को। ठीक है, तो आई की इंटेंशन क्या चीज की रही होगी? रिक्वेस्ट करने की। हमने बोला सर हालत तो नहीं दिख रही रिक्वेस्ट की। हाँ, तो ये सर पक्का किस चीज की सेंस आ रही है? ऑर्डर की। ठीक है सर, ऑर्डर की। हाँ, एक बच्चे ने सही बोला सर, कमांड हो सकती है, बिल्कुल ऑर्डर या कमांड। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आप कह सकते हो। दूसरा, हाँ, ऑर्डर या कमांड में क्या सर फर्क नहीं होता है बेटा? ऑर्डर और कमांड में फर्क होता है, मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो ऑर्डर होता है वो होता है सिर्फ वन टाइम, आप कोई भी किसी को बात बोलो। कमांड होता है सेट ऑफ ऑर्डर्स, मतलब आप बताते चलो, अब ये कर, हाँ, अब ये कर, हाँ, अब ये कर, हाँ, अब ये कर, हाँ। तो सेट ऑफ ऑर्डर्स को कमांड बोलते हैं, जिसमें आप एक काम बोलते हो फिर अगला बोलोगे, फिर अगला, मतलब आपको किसी के अधीन काम करना है, वो आपको गाइड करता चलेगा, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, उसको कमांड बोल दिया जाता है। ऑर्डर होता है मेरे बच्चे सिर्फ आप एक ही बार में किसी को कुछ कह रहे हो, भाई चाय बना दे मेरे लिए, भाई ये रूम साफ कर दे, इस तरीके से आप बात करने की कोशिश करते हो। तो हमें एग्जाम में तो नहीं पता एक ही काम था उसको बाकी बोले, इसको लिए बेटा आप इसको ऑर्डर कह सकते हो, आप इसको कमांड कह सकते हो। ठीक है, आसान हो गया सबका? वेरी गुड। चलो, ये अब मैंने इस सेंटेंस को कुछ ऐसे किया और बेटा मैंने लिख दिया प्लीज 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 गो देयर ऑन टाइम। भाई प्लीज वहां समय पर जाना, बेटा ये चीज किस चीज को मेंशन कर रही है? रिक्वेस्ट को। अब हमें बोला वेरी गुड, सबका किससे पता चला सर? प्लीज से पता चला। किससे पता चला? प्लीज से पता चल गया। मुझे वहां से तुरंत समझ आ गया बेटा इसी को बोलते हैं इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड का मतलब हो गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ही एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वो इंपेरेटिव मूड ही आपको बता के चलता है कि किस तरीके से। चलो, अगर मैं आपको बोलूं टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है, तो आप किसी चीज को, किसी पर्सन को क्या करने की कोशिश करो बेटा? सजेस्ट करने। टेक सम रेस्ट, वेरी गुड। सजेस्ट कह सकते हो, एडवाइस कह सकते हो। फिर सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क है? नरेशन टॉपिक में जरूरत पड़ेगी इनका बेटा, वहां मैं आपको क्लियर। फिलहाल देखो, आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, तो आपने उसमें बोल दिया सजेशन। टेक सम रेस्ट, आपने क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज है। ठीक है, डन है। अब बोलो गो टू हेल्प, आप कई बार बोलते हो ना गो टू हेल्प, अब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? किसी को डराना, धमकाना, ठीक है, भाड़ में जा तू, ये चीज आ जाता है, थ्रेट हो सकता है। ठीक है, किसी को कोसते हैं तो कर्स हो सकता है, ये चीज है यहाँ। जब भी आप इन चीजों को एक्सप्रेशन को पहचानते हो, तो आपने बोला सर हम तो पहचानते हुए चल रहे हैं बेटा, इसी को टाइप नंबर 1 बोलते हैं, जिसमें आ जाता है इंपेरेटिव मूड। आसान हुआ इंपेरेटिव मूड का समझ आ गया? एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर टाइप की बातचीत करो। है तो चाय, चाय तो नहीं पी? ठीक है, चाय का मतलब काढ़ा है ये। चलो बेटा चीजों को हो गया जी। चलो बेटा अब कर ले। चलो अब देखते हैं जी आपसे, ध्यान देना बेटा क्या चीज मैं कहने की कोशिश करूँ। तो ये हो गया जी मूड का, जो हमने बोल दिया इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड में इस तरीके से आप लोग बात कर लेते हो, टाइप नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए मूड वर्ब का टाइप नंबर 2 क्या होता है बेटा? टाइप नंबर 2 होता है इंडिकेटिव मूड। टाइप नंबर इंडिकेटिव। अच्छा, इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, इसी से पता चल रहा है भाई, ऊपर जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसी से पता चल रहा है। इंडिकेटिव मूड का मतलब बेटा इंडिकेट करना, कोई भी स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है, कोई भी स्टेटमेंट। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, रेलेवेंट डाउट है, चलो बेटा वापसी करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर इंपेरेटिव मूड क्या क्या दिखा सकता है? बेटा देखो क्या क्या दिखा सकता है इंपेरेटिव मूड, एक बात बताओ, ऑर्डर दिखा सकता है, रिक्वेस्ट दिखा सकता है, कमांड दिखा सकता है, आप किसी को एडवाइज कर सकते हो, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी वहां पर आ सकता है आपका, ऑर्डर दिखा देगा, रिक्वेस्ट दिखा देगा, कमांड दिखा देगा, एडवाइस दिखा देगा, सजेशन कर सकते हो आप किसी को। ठीक है, ये चीज आप किसी को कहीं से जाने से फॉरबिड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो बहुत सी चीजें मेरे बच्चे सबको दिखा सकता है। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चीज वही, तभी तो इसको इंपेरेटिव मूड बोल दिया गया। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक्सप्रेशन बताने का काम करते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है, चलो आपसे करो। हमने बोला इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड तो याद रखना, एक सेंटेंस क्या इंडिकेट करने का मकसद रख रहा है उसी को इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। ध्यान से सुना, इंडिकेटिव मूड को आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुना, कोई भी आपके पास एक स्टेटमेंट है बेटा, हर स्टेटमेंट कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो क्या इंडिकेट कर रही है बेटा? यही है इंडिकेट। अब ध्यान देना जरा, मैं क्या कहने की कोशिश, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने आप ही बता दोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने आप ही बता दोगे। मैंने बोला ही स्मोक्स, ही स्मोक्स,
बताओ बेटा, उसका रूटीन का काम है, उसकी आदत दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने बोला सर हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, एक स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है आप उसको बताते हो। आपने बोला सर ये तो हैबिट इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है, और जबकि मैंने नहीं बोला, आपने अलग अपने तरीके से बोल दिया। दूसरा था द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। बेटा ये क्या, आपने बोला सर ये तो फैक्ट है। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने आप पता चल रहा है। चलो बेटा आगे देखो, मैंने बोला इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। बेटा अगर हम आइस को हीट करते हैं तो आपने बोला सर ये भी अपने तरीके से एक ऐसा फैक्ट है जो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को शो कर रहा है, तभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या बेटा यहाँ विल आ सकता है? आपने बोला सर विल मत लगा देना, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब आपको इन चीजों के बारे में जानकारी थी कि एक स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है, तभी तो तुम टेंस के एरर कर पाए। बेटा उसी को बोलते हैं इंडिकेटिव मूड। मूड का मतलब ही है अपने आप में इंडिकेशंस को पहचानना, कौन सी चीज किस तरीके से कर रही है काम, किस तरीके से हमने चीजों को चला रखा है। तो इन चीजों को बस आपको पहचानना है। जब आप इन चीजों को पहचान पाते हो तभी तो चीजों को आप कवर कर पाते हो। इस चीजों को देखो, ठीक है ठीक है बेटा। चलो तो ये चीज यहाँ पर है, तो हमें समझ आती है। अगर मैं यहाँ विल लगाऊंगा तो लॉजिकल साउंड कर जाएगा। विल अगर हटाता हूं तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीजें कामयाब हो पाएंगी। तो ये किस तरफ इशारा कर रही है ये चीज आपको पता है। चलो आगे देखो, मैंने बोला इफ, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखना, ये ऐसे करते हैं इसको, व्हेन व्हेन ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स समथिंग फॉर मी। एक बात बताओ बेटा, एक बार की सेंस है या हर बार की? आपने बोला सर हर बार की सेंस है। व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स समथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए कुछ लाता है। अगर मैं यहाँ विल ब्रिंग कर दूं, तो आपने बोला सर ये वन टाइम की बात है, वेरी गुड। और सर आपने विल हटाया तो ये एक बार की नहीं, ये ऑलवेज की सेंस है। मैंने बोला भाई आपको कैसे पता? आपने बोला सर हमने पहचाना बेटा कि अपने आप में, हमने पहचाना सर अपने आप में एक स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है, आप वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ो। अब मैंने यहां से लिखा सेंटेंस, यू सीम हैप्पी। अरे तुम तो खुश दिख रहे हो। यू सीम टायर्ड, अरे तुम तो थके हुए दिख रहे हो। तो इसका मतलब ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी अपने आप से ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा देखें, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। आपने बोला सर आप स्ट्रॉन्ग वे से सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सजेस्ट तो कर रहे हो, और आपको सजेस्ट करने का तरीका क्या है बेटा? नॉर्मल वे या स्ट्रॉन्ग वे? याद आया, अरे अगर ये स्ट्रॉन्ग वे नहीं होता तो मैं मस्ट नहीं शुड लगाता, बट मैंने यहाँ मस्ट लगाया है। इसका मतलब मैं सजेस्ट तो कर रहा हूँ बट कैजुअल नहीं, शुड की तरह स्ट्रॉन्ग वे से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मस्ट लगाया। ठीक है बेटा, कॉपी करो एग्जांपल्स को, यहीं से हम वो कॉन्सेप्ट चुरा लेंगे, यहीं से हम वो कॉन्सेप्ट चुरा लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। तो इन चीजों को याद रखना बेटा। अगर हम ये बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है, तो आपने बोला सर एक स्टेटमेंट अपने आप में किसी का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ओपिनियन दिखा सकती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट अपने आप में कोई फैक्ट लगाते हुए नजर आ सकती है, भाई हम वो देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट सर वो अपने आप में हैबिट दिखा सकती है। तो एक स्टेटमेंट अपने आप में क्या क्या इंडिकेट कर सकती है, उन्हें इंडिकेशंस को पहचानना, उसी को बोलते हैं बेटा इंडिकेटिव मोड। ठीक है पक्का? अरे आसान है, आसान है, बस उनको टेक्निकल वे से पहचानना है। आपने टेक्निकल वे से पहचानना है। एग्जाम में कोई टाइप वाइप पूछ ले तो आप लोग बता दो बेटा, और कुछ नहीं। चलो जी कॉपी करो मेरे भाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। आज मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के बैठ रहा हूँ बीच बीच में, तो ये मत सोचना क्लास रुकी है मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है जी। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें एरर, बेटा इनमें एरर कैसे आएंगे? वो तो मैं आपको करा ही चुका हूं ना टेंस में। समझ लो, मूड वर्ब वर्ब का हिस्सा है बेटा, वर्ब टेंस में मिक्स था, तो इनमें एरर कैसे आएंगे ना मेरे बच्चे? तो एरर को दिमाग में डालो, ये तो मैं करा चुका हूं आपको। एरर कैसे आएंगे देखो, यहां भी लगा के तो एरर नहीं हो गया, ये तो मैं करा चुका हूं। अगर आप इसमें कंटीन्यूअस लगा दोगे तो एरर नहीं हो जाएगा। ये सब करा चुका हूं बेटा। ही स्मोक्स और ही स्मोकिंग में क्या डिफरेंस है वो भी करा चुका हूं। वो सारी चीजें आपने टेंस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा। जो इनमें एरर आएंगे वो वही है जो टेंस में आपने सीखे। चलो यहाँ देखो, इसको बता देता हूं बेटा। सर ये इंपेरेटिव मूड कहां काम आएगा? ये बता कौन से में काम आएगा? मैं बताता हूं बेटा। जो इंपेरेटिव मूड है ना, इसके आजू बाजू लिख भी लेना, इसके आजू बाजू लिख लेना, मैं बताता हूं। ये काम आएगा बेटा दो टॉपिक में, नरेशन और आपके वॉइस। बेटा बहुत काम आएगा। एग्जांपल दूं कैसे काम आएगा? एक बात बताओ, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनवाऊं आपसे, डू दिस वर्क फॉर राम, आई ने बोला होगा, यू को बोला होगा, ऑर्डर दिया होगा, फिर पैसिव वॉइस में बताइए क्या करते हो आप? यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क फॉर रामा, यू आर कमांडेड टू डू दिस वर्क फॉर रामा। यही तो करते थे पगले। ठीक है, फिर तक ये नरेशन में जब यूं करके आएगा, यूं करके जब नरेशन में जाएगा, जब ये यूं करके नरेशन में जाएगा, इससे पहले कोई रिपोर्टिंग स्पीच होगी, आप क्या करते थे? ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज करते थे, ही ऑर्डर्ड मी दैट, और फिर आप उन चीजों को आगे लिखते थे। ठीक है, तो इन चीजों में, इन चीजों को जरा यहाँ पर आप लॉजिकल चीजों को सीख के चलना। ये वहां काम आएंगे, तो नरेशन में काम आएगा बेटा, वॉइस में काम आएगा। तो इन पर बेस कोई एरर नहीं आएगा बेटा, इंपेरेटिव मूड पर बेस कोई एरर नहीं आएगा, ये नरेशन और वॉइस में काम आएंगे। वहां पर आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पर ये सेंस भी हो सकती है, ये सेंस भी हो सकती है। पक्का? समझे ना? चलो आगे देखो। अब सर आपने एक अगला मूड कराया जिसमें आपने बोला इंडिकेटिव मूड। सर ये इंडिकेटिव मूड कहां काम आएगा? इंडिकेटिव मूड काम आएगा बच्चे टेंस में। इंडिकेटिव मूड से ही आपने चीजों के एक्सप्रेशंस को समझा था, टेंस में काम आया, मॉडल्स में काम आया। ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर खुद जब मैं करा रहा था तो मैं आपको इंडिकेटिव मूड ही कहीं ना कहीं उसमें एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भी काम आया। समझ पा रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे? बहुत प्यारे बच्चे। और आगे क्वेश्चन टैग वगैरह में तो आएगा, आसान हो गया ना? तो ये इंपेरेटिव मूड, इंडिकेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, कितने टाइप के मूड हो गए? तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये मत मानो मूड वर्ब कुछ अलग है, इट इज द पार्ट ऑफ वर्ब। और वर्ब का हिस्सा है तो टेंस भी वर्ब का हिस्सा है, मॉडल्स भी जो है वर्ब से का ही हिस्सा है, प्रूव किया था इंटेंशन ऑफ स्पीकर भी, कंडीशनल्स भी वर्ब का हिस्सा है, बट आपको पता होना चाहिए कौन क्या है। ठीक है चलो अब ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें कुछ टेक्निकल सिखाऊंगा। अब मैंने तुम्हें बोला इसका नाम है मेरे बच्चे सब्जेक्टिव। भाई इसको वेरी वेरी और वेरी वेरी लगा देना, वेरी वेरी। ठीक है, मजाक लिख रहा हूं, कहीं तुम भी इतने वेरी लिख दो, लिख लो सब्जेक्टिव मूड। बेटा हेडिंग डालें सब्जेक्टिव मूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी ध्यान से कराने की कोशिश करूंगा। इन पर बेस सेपरेट एरर आते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्टिव मूड। सर ये सब्जेक्टिव मूड क्या होता है?
अच्छा याद रखना, सब्जेक्टिव मूड को समझने के लिए इसके सब टॉपिक्स, इसका मतलब इसके टाइप्स आपको इंडिकेट करने समझने होंगे। सब्जेक्टिव मूड किस किस को दिखा सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड किस किस को दिखा सकता है वो चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। ये इनडायरेक्ट ऑर्डर्स को दिखा सकता है, इनडायरेक्ट कमांड को दिखा सकता है, इनडायरेक्ट एडवाइस को दिखा सकता है, इनडायरेक्ट आप जब किसी को सजेस्ट करते हैं आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, किसी को भी ये दिखा सकता है इनडायरेक्ट। बट इसमें एक शब्द है, एक बड़ा चंगा सा शब्द है, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब बोलोगे मतलब अरे बात बता बेटा, ऑर्डर को दिखाना, कमांड को दिखाना, एडवाइस को दिखाना, सजेस्ट को दिखाना, ये कहां थे? अरे ये तो सर इंपेरेटिव मूड में थे, अरे तो इंपेरेटिव मूड में थे, हाँ, बट उसमें एक शब्द लिखा था बेटा इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट शब्द लिखा है, इसका क्या इफेक्ट है थोड़ी देर में बताओ। दूसरा देखो, ये बेटा अनरियल स्टेटमेंट को दिखा सकता है, जो स्टेटमेंट अनरियल नहीं। अच्छा सर बेटा सब्जेक्टिव मूड इमेजिनेशन को दिखाता है, आपने बोला ओहो ये तो हमने कहीं सुने हुए हैं यार, अनरियल स्टेटमेंट दिखा सकता है, इमेजिनेशन को दिखा सकता है, ठीक है। कोई भी चीज में जब आप टू लेट, बहुत ही लेट हो जाए करने के लिए, टू लेट, बहुत ही लेट हो जाए, अब तो कर, याद आया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये उसको दिखा सकता है। दूसरा मेरे बच्चे ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा सकता है, आपने बोला ओके सर। और दूसरा मेरे बच्चे ये पास्ट इमेजिनेशन को दिखा सकता है, आपने बोला यार ये तो सारे के सारे शब्द हमने सुने हुए हैं सर, अब इन्हीं को मैं सिस्टमैटिक वे में बांटूंगा बेटा थोड़ी देर में, ध्यान से सर। यही मेरे बच्चे पास्ट इमेजिनेशन की बजाय यही रिग्रेट को दिखा सकता है, ओहो याद आया, अगर मेहनत की होती तो जीत गया होता, इसका मतलब बेटा कंडीशनल यहीं से पैदा होंगे, ध्यान से सुनो कैसे पैदा होंगे। ये रिग्रेट को दिखा सकता है, ठीक है, आगे सुनो जी। ये रिग्रेट के साथ साथ भाई साहब हैप्पीनेस को दिखा सकता है, टाइमली ब्रेक ना लगे होते, टाइमली ब्रेक ना लगे होते तो तू टपक गया होता, याद है, अरे टपका तो नहीं बच गया लौंडा, इसका मतलब ये चीज आ गई। ये एक्सप्रेशन आते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये चीज दिखा सकता है। अब ये सारे शब्दों को हमने सुना है, सारे शब्दों को हमने अलग अलग टॉपिक में किया है बेटा। एक बात बताओ, ये नहीं कि हमने अनरियल स्टेटमेंट कंडीशनल में सिखाया था, इमेजिनेशन कंडीशनल में सिखाया था, टू लेट आपने सर इंटेंशन ऑफ स्पीकर में सिखाया था, प्रेजेंट इमेजिनेशन सर आपने कंडीशनल में सिखाया, पास्ट इमेजिनेशन कंडीशनल, रिग्रेट कंडीशनल, हैप्पीनेस कंडीशनल, पढ़ा रखा है सर आपने। बट उन्हीं को अब सिस्टमैटिक वे से जानना है, इनका बाप सब्जेक्टिव मूड, इनका बाप सब्जेक्टिव। बस बेटा आपको इस चीज को जानना। तो अगर सब्जेक्टिव मूड को समझना है तो सब्जेक्टिव मूड क्या करता है, एक बात बताओ बेटा, इंपेरेटिव मूड क्या करता है पता है, इंडिकेटिव मूड क्या करता है पता है, सर ये सब्जेक्टिव मूड क्या करता है बेटा, ये काम करता है। जब इसने ये काम किए तो गैमरीन ने इस सब्जेक्टिव मूड के अपने आप में टाइप्स डिवाइड कर दिए, इस अपने आप में सब्जेक्टिव मूड के अपने आप में टाइप्स डिवाइड कर दिए। ये कॉपी किया मेरे बच्चे आपने, देखना सिस्टमैटिक चलना बस चीजों के लिए। आ जाओ जी, कैसे टाइप डिवाइड कर दिए, आ जाओ। सब्जेक्टिव मूड, ठीक है जी। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 कौन सा टाइप सर, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। क्या हमने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा सर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, हमने नहीं पढ़ा, पढ़ाओ, वेरी गुड। चलो बेटा आगे देख, पर टाइप लिख दो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं बेटा। टाइप नंबर 2, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। आपने बोला सिखाओ सर पास्ट सब्जेक्टिव मूड सिखाओ, अब याद रखना बेटा पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। देखो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया क्योंकि वो हमने करना है बिल्कुल जीरो लेवल से। सर पास्ट सब्जेक्टिव मूड सिखा दो ना सर, बेटा हमारा हो चुका है। अरे सर आपने तो जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने वहां टेक्निकल नाम ले लिया। चलो नाम ले लेते हैं, क्या होता है सर ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड, बेटा ये वर्ब की सेकंड। अच्छा सर जब वर्ब की सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन को दिखाए, ठीक है, सॉरी इमेजिनेशन क्या पूरा लिखो, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाए। अच्छा सर तो वो अपने आप में क्या पास्ट सब्जेक्टिव मूड था, हाँ छुटकू, हाँ वो अपने आप में पास्ट सब्जेक्टिव था। दूसरा जब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी एक्शन के लिए टू लेट दिखाई, याद आया, इट इज हाई टाइम वगैरह, इसका मतलब बेटा वो अपने आप में पास्ट सब्जेक्टिव मूड। एग्जांपल से लिखूंगा, सारी चीजों को अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसका मतलब मेरे बच्चे यूज ऑफ V2 सेकंड फॉर्म का यूज कैसे कैसे करते हैं, वही है पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलो आंसर सुनो, अगर मैंने बोला इट इज टाइम वी वेंट देयर, याद है बेटा, अरे अब तो हम वहां जाएं, ठीक है बच्चे। अगर एग्जामिनर बेटा इसका टाइप पूछे, याद रखना ये है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। दूसरा देखो आपने लिखा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी हूं तो आसमान में। एक बात बताओ बेटा, इसमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या पता बेटा, पेपर में इसको यूं सर्कल करे और पूछे बताओ ये क्या है, बेटा यही है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो बेटा जब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाए तो टेंस को वेरीफाई करेगी, ठीक है। बट याद रखना बेटा जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाए या टू लेट दिखाए, वो चीज पास्ट सब्जेक्टिव मूड होगी। दूसरे शब्दों में मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, दूसरे शब्दों में, ठीक है मेरी बातों को सुनना। जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में इंटेंशन नंबर 2 कराई थी बेटा, जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है, जो मैंने कंडीशनल, अरे बर्ड्स लिख दिया क्या, बर्ड लिखना यार, बर्ड्स नहीं, ठीक है खाली बर्ड लिखना। जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में इंटेंशन नंबर 2 कराई थी मेरे बच्चे, ठीक है इंटेंशन नंबर 2 कराई थी, वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड। बस वहां पे मैंने उसका टेक्निकल नाम नहीं बताया, आपको मेरे शब्द याद होंगे, मैंने आपको कहा था ये टेंस है ये क्या है, तो आपको उन चीजों में दिमाग दौड़ा, ठीक है। चलो यहां तक आपको चीजें समझ में। अब मैं आगे इसी का एग्जांपल बेटा पास्ट सब्जेक्टिव मूड का अगला एग्जांपल लिखता हूं। मैं करा नहीं रहा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड मैंने लिख दिया ना ब्रैकेट में, वी हैव ऑलरेडी डन इट, हम इसको पहले ही कर चुके हैं भाई, वी हैव ऑलरेडी डन इट, हम इसको पहले ही कर चुके हैं। बट मैं अभी लिख के समझा रहा हूं, अगर एग्जामिनर में आइडेंटिफिकेशन आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे करोगे। देखो एक एग्जांपल और देखो फिर मजा आएगा। अगर मैं लिखता हूं आई हैड मोर मनी, आई हैड मोर मनी टू बाय द कार, मेरे पास और भी पैसा था उस गाड़ी को खरीदने के लिए, ठीक है। बेटा एक बात बताना जरा मुझे गौर करके, ये जो हैड है इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और ये सेकंड फॉर्म है, क्या ये मूड है या ये टेंस। आपने बोला सर ये मूड नहीं है क्योंकि कोई इमेजिनेशन नहीं, तो बेटा ये अपने आप में क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय द कार। अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं वो गाड़ी ले लेता। अब बताओ बेटा ये क्या फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। बट मुझे जरा समझाने की कोशिश करिए, है तो सेकंड फॉर्म। क्या ये सेकंड फॉर्म इस बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? आपने बोला सर ये इस बार टेंस नहीं,
तो बेटा ये इस बार क्या है सर, ये मूड वर्ब है। अब देखो मैं पूरी बातों को फैला के बोलूंगा, ये अपने आप में क्या है सर, ये मूड। ठीक है बेटा, मूड वर्ब में कौन सा सर, ये सब्जेक्टिव मूड। वेरी गुड बेटा, सब्जेक्टिव मूड में भी क्या सर, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड। बेटा ये होता है बाल की खाल निकालना, ये होता है बाल की खाल। आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, ये बदतमीजी ना हो कि ये क्या चल रहा है। ठीक है अब आगे देखो बेटा, क्या ये मूड वर्ब, ये मूड वर्ब नहीं है सर, क्यों नहीं है मूड वर्ब, अरे सर ये तो मॉडल है ना सर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाँ तो वुड अपना काम कर रहा है, जो मॉडल में हमने सीखा था वुड अपना काम कर रहा है, वुड इमेजिनेशन करता है सर, कर रहा है इमेजिनेशन, सही है। तो ये इतना अलग हिस्सा है मेरे बच्चे, और ये इतना अलग हिस्सा है, तो ये मूड वर्ब है, सब्जेक्टिव मूड है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं हवा में जैसे बाकी बच्चे रटके रखते हैं, वो रट्टे ना मारो। ठीक है दूसरी बात, एक बात बताओ बेटा, अगर ये मूड वर्ब है, ये V2 मूड वर्ब है, हाँ, और ये सब्जेक्टिव मूड है, और ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, तो ये दिखा क्या, आपने बोला सर ये दिखा रही है प्रेजेंट इमेजिनेशन। बेटा पास्ट इमेजिनेशन नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन सर, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखा रही है सर। सर ये भी क्यों सिखा रहा हूं आप, ताकि इनकी हिंदी करने आए महाराज। अगर मेरे पास और पैसा होता, हो प्रेजेंट, प्रेजेंट होता तो पास्ट हो जाएगा बेटा, अगर मेरे पास और पैसा हो तो मैं ये वाली गाड़ी ले लूं, हो ठीक है ना, ये चीज बच्चे, ठीक है बहुत अच्छे बच्चे, तो ये चीज आपने सीखी, और इस लेवल को भी बहुत उठा के सीखा कि कोई भी ऐसी चीज जो खाली इमेजिनेशन हो सकती है तो इमेजिनेशन नहीं आएगी, इसके अलावा नहीं जाएगी। बेटा हम ये कर चुके हैं कंडीशनल्स में, वरना हमें यहाँ पर सीखना पड़ जाए। बट ये टेक्निकल नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आजकल कुछ भी पूछ लेता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको सर्कल करके एग्जामिनर टाइप ऑफ मूड पूछ ले, इसको सर्कल करके टाइप ऑफ मूड पूछ ले, तुम तो बता ही नहीं पाओगे जब तक तुम टेक्निकल समझ के मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। पक्का बढ़ूं मैं आगे, चलो तो बच्चे एक बार दोबारा सीख लो इन चीजों को। मैंने सब्जेक्टिव मूड में पहला टाइप कौन सा बताया, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, हमने नहीं किया इसको पूरा डिटेल में अभी मैं कराऊंगा, बट मेरा मकसद ये था जो हमने कर लिया पहले उसको निपटा दूं। तो हमने कर लिया क्या, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हमने सीख लिया। चलो आगे देखो, उसके फिर मैंने एग्जांपल बता दी किस तरीके से वेरी करते हैं। चलो अब टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड क्या, टाइप नंबर थर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट सब्जेक्टिव। ठीक है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, बेटा ध्यान से सुना, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड ही होता है अपने आप में जब आप हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से कोई टेंस दिखाने की कोशिश ना करो, आप उससे अपने आप में ये दिखाने की कोशिश करो आप पास्ट इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, आप पास्ट इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, और आप इसको स्टेप नंबर 1 बोलना है इसका। एक और स्टेप कराऊंगा बेटा इसमें, ये स्टेप नंबर 1 है इसका। स्टेप नंबर 1 है क्या है, हेड प्लस V3 से आप पास्ट इमेजिनेशन दिखा रहे हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने वो गाड़ी ले ली हो। याद है बेटा आपको, बहुत बढ़िया पास्ट इमेजिनेशन। अच्छा एक बात और ध्यान दो बेटा, ये जो पास्ट इमेजिनेशन है ये दो तरीके से डिवाइड होती है, या तो हो सकता है ये आपका बेटा कोई रिग्रेट हो, या हो सकता है ये बात आपके लिए वाकई में कोई ना कोई खुशी लेकर। ठीक है ये चीज यहाँ, ठीक है चलो एग्जांपल लिख दूं, दोनों का एक एग्जांपल लिख देता हूं, रिग्रेट का भी लिख देता हूं, हैप्पीनेस का भी लिख देता हूं। ध्यान से सुनना, जैसे आपने ये बोल दिया इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और पैसा रहा होता, आई वुड हैव बॉट द कार, तो मैंने वो कार ले ली होती। बेटा ये अपने आप में आप खूब दिमाग लगाओगे तो खुशी नहीं ये रिग्रेट है यार, ये खुशी नहीं ये रिग्रेट है। ठीक है इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव बॉट, अगर बस पैसा रहा होता रिग्रेट है। ठीक है जिसमें इफ ने मदद की। चलो आगे से बेटा, अब इसी में आप हैप्पीनेस कैसे लेके आओगे, देखो मैंने बोला इफ ही हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक्स प्रॉपर्ली। ठीक है देखो इफ ही हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक्स प्रॉपर्ली, अगर उसने ब्रेक्स प्रॉपर्ली ना लगाए होते, ठीक है ना लगाए होते, द एक्सीडेंट could not have been अवॉइडेड। ठीक है तो एक्सीडेंट टला ना होता या टला ना जा सकता, टाला ना जा सकता। एक बात बताओ, अगर उसने ब्रेक्स प्रॉपर्ली ना लगाए होते तो एक्सीडेंट टाला नहीं जा सकता। एक बात बताओ, तो क्या बेटा प्रॉपर्ली ब्रेक लगे, बिल्कुल लगे। क्या वहां जो है टला एक्सीडेंट या नहीं, बिल्कुल टला सर। बेटा जब खतरा टला तो वहां कोई रिग्रेट थोड़ा दिखा रहे हो यार बच गया यार, तो रिग्रेट होगी पागल नहीं, ये चीज बिल्कुल सही है। तो जब आप देखोगे तो कोई हैप्पीनेस भी आ रही होगी, अगर उसने मेहनत ना की होती तो फेल हो गया होता, बेटा वहां पर ये चीज आ जाएगी। सिंपल लगे ना, तो खुश है। अगर अलार्म टाइम भी ना बजाता हो लेट हो सकते, सिंपल ये चीज है। तो जब भी आप हैप्पीनेस दिखाओ या रिग्रेट दिखाओ दोनों में आ गया, तो ये बेटा स्टेप नंबर कौन सा हुआ, ठीक है चलो करो कॉपी, फिर इसका स्टेप नंबर, ठीक है ना बहुत बढ़िया, यही बेटा आपका इंटरेस्ट है जो चीजों को। चलो बेटा सेकंड स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, कई बार ना आपके पास एग्जामिनर आपको पजल करेगा, क्या पजल करेगा ध्यान देना, ही वांटेड बी अ डॉक्टर। ठीक है ध्यान से सुना, ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट ही सक्सीड। एक सेंटेंस, एक सेंटेंस बेटा, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, बेटा इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ ये खुशी जाहिर हो रही है या ये रिग्रेट जाहिर हो रही है। मुझे सेंटेंस को पढ़ के बताओ बेटा ये खुशी जाहिर हो रही है या रिग्रेट जाहिर हो रही है, मुझे एक बार ये बता दो। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। आपने बोला सर ये रिग्रेट स्टार्ट हो रहा है, ये रिग्रेट स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड। अगर ये रिग्रेट है हाँ तो बेटा ये गलत, आपको हैड वांट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब आपका वांटेड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू आ गया। क्या नया कॉन्सेप्ट शुरू, किसी भी सेंटेंस को पढ़ के, किसी भी सेंटेंस को पढ़ के अगर आपको रिग्रेट जाहिर हो, हाँ और यहां पता है कौन भाई साहब आपकी मदद करेंगे हमें, बट भाई साहब आपकी मदद, बट एक ऐसा कंटेंशन है जो रिग्रेट परंतु हो ना सका। ठीक है ये चीज यहाँ है, तो इन्हीं चीजों को पहचानना है और कुछ नहीं। परंतु तो परंतु अपने आप में यार कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला एक ऐसा कंटेंशन है जो अपने आप में रिग्रेट दिखा। ठीक है इन चीजों को ध्यान रखना। तो बेटा याद रखना, ऐसे कर लेते, कोई भी ऐसी चीज
आप पास्ट में करना चाहते थे बट वो हो नहीं सकी, तो बेटा मैं उसको पास्ट रिग्रेट कह सकता हूं, पास्ट रिग्रेट। और आपको ये चीज पता है बेटा, पास्ट रिग्रेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। दूसरा, कोई भी ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई, कोई भी ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई, वही तो है बेटा रिग्रेट। रिग्रेट यही तो है, पास्ट में जो आप करना चाहते थे बट आप कर ना सके, तो आप करना चाहते थे बट आप कर ना सके, तो वो चीज पास्ट रिग्रेट है बेटा। और पास्ट रिग्रेट जब भी आपको दिखाई देगा बहुत शानदार इसको बच्चा नॉर्मल लगता है, आप बिल्कुल इस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा देखो, क्या सर हम इसका एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं, इनकम्प्लीट डिजायर। बिल्कुल मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है जरूर मनोज, बच्चा कह रहा है सर कि मैं इसको इनकम्प्लीट डिजायर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, इनकम्प्लीट डिजायर कह सकते हो आप इसको। दूसरा, बड़ी प्यारी सी चीज है यार, बड़ी प्यारी सी चीज है, आप इसको पास्ट रिग्रेट बोल के चलो, अफसोस करना, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ अफसोस है, सिंपल है, उस रिग्रेट में सब आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसलिए इनकम्प्लीट डिजायर भी आप इसे बिल्कुल कह सकते हो, बट उस चीज में इन चीजों को भी आप वेरीफाई करके चलो। हो गया? ठीक है ना? तो सर अपना चलो आगे देखो, आगे देखो, एक सेंटेंस में आपको दूं, फिर से कोशिश करना बेटा, हेल्प याद रखना है बट जरूर अंडरलाइन करना है, ये बात जो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड wanted to help me, my friend wanted to help me, देखो फिर आ गया but he had not have enough money to do so होता है ना बेटा वैसा, to do so वैसा करने के लिए। ठीक है, बताइए बेटा क्या दिक्कत है अब? मैं स्टेटमेंट गलत है सही? बताइए, मेरा कमेंट पे ध्यान है बिल्कुल, मैं कैमरे में बहुत कम देखता हूँ, कमेंट पे देखता रहता हूँ, देख रहा हूँ, जितने हजारों बच्चे इतनी फास्ट जाती हैं, मैं देख पाता हूँ, मैं बच जाता है। भाई पुरानी वीडियो वाले स्टार्टिंग में आते बेटा बता चुका हूँ, बाद में लेट आते हो तुम। देखो, माय फ्रेंड वांटेड टू हेल्प मी, अरे यार मेरा दोस्त मेरी मदद करना चाहता था पर उसके पास पैसे नहीं थे वैसा करने। बेटा ये खुशी नहीं बता रहे हो किसी को, कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तुम यहाँ, तो यहाँ तो तुम रिग्रेट दिखाने की कोशिश कर रहे हो और छुटकू लाल अगर रिग्रेट दिखा रहे हो, हेड वांटेड। बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो जी, तो ये है भाई साहब हमारा पिटारा। अब इस पिटारे में जरा चीजों को समझने की कोशिश करो, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। देखो, हमारा जो टाइप नंबर थर्ड था ना, वो जो हमारा टाइप नंबर थर्ड था ना बेटा, वो ये था सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड का टाइप नंबर 1 हमने नहीं किया, वो तो अभी करना है। टाइप नंबर 2 क्या था? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो मेरे भाई मैंने पहले आपको वो कराया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। फिर इसी का अगला मूड क्या निकल के आया, जो हमने पास परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, इसीलिए तो इसका नाम परफेक्ट पड़ा है, हेड प्लस वी3, जो अपने आप में ये दिखाता है। सही है, स्टेप नंबर 1 ये तो हमने कर रखा था बेटा। हाँ, बट इसमें मैंने ये भी दिखाया कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन वो राइज कर देता है और आपको रिग्रेट दिखाने की कोशिश कर लेता है, और इस केस में भी आप कर सकते हैं। दोनों स्टेप में पूरे हुए आपके हालात, बहुत बढ़िया। चलो, अब बेसिकली हमारे पास कौन सा मूड बचा? एक बात बता बेटा, मूड वर्ब अपने आप में कितने टाइप में होती है? इंडिकेटिव मूड आपने कर लिया, इंपेरेटिव मूड आपने कर लिया, सब्जेक्टिव मूड आपने कर लिया। सब्जेक्टिव मूड कितने बेटा? 3 में बेटा। ठीक है, 3 में किसमें बेटा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, परफेक्ट। पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट करना। ठीक है, चलो तो एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फिर मैं आगे आपको चलता हूँ। हमने स्टार्ट किया क्या? ये फ्लो चार्ट आप लोग जरूर कॉपी करें और चीजों को लॉजिकल देखते हुए चल लेना। मूड वर्ब्स, ठीक है, जब आप मूड वर्ब्स की बात करते हो तो मूड वर्ब में सबसे पहला, ठीक है, मूड वर्ब्स क्या करती हैं? सबसे पहला आपने देखा सर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर को रिप्रेजेंट करती है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को जरूर कॉपी करना मेरे बच्चे, एक साथ हो जाएगा। पहला हमारे पास, आप सपोज करो हमने जो किया वो इंपेरेटिव मूड। ठीक है बेटा, जो जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं समझा। इंपेरेटिव मूड किस किस को दिखा सकता है? आपने बोला सर इंपेरेटिव मूड ऑर्डर को दिखा सकता है, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को कमांड कर रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी चीज दिखाया, वेरी गुड। भाई दूसरा क्या दिखाया सर? इंपेरेटिव मूड के अलावा आपने हमें कराया इंडिकेटिव मूड। ठीक है जी, इंडिकेटिव मूड जो दिखाता है, इंडिकेटिव मूड जो दिखाता है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है? क्या पता आप अपनी ओपिनियन बता रहे हो, क्या पता आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो। ठीक है, और एक्स्ट्रा बातें जो मैंने आपको। सर तीसरा मूड क्या बना? अब तीसरा मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव मूड, ये तीसरा मूड। सर तीसरे मूड में भी हमें कुछ पढ़ने को मिला, बिल्कुल पढ़ने को मिला बेटा। तीसरे मूड में आपको क्या? सबसे पहला प्रेजेंट सब्जेक्टिव बेटा, शॉर्ट में लिखूंगा एसयूबी का मतलब सब्जेक्टिव। ठीक है, क्या सर हमने ये किया? हमने ये नहीं किया बेटा, इस पे स्टार लगा लेते हैं, अभी बस यही तो करना बाकी है। दूसरा देखो, दूसरा किस चीज में पता चलेगा भाई साहब? दूसरे टाइप को देखो, दूसरा हमारा बना बेटा पास्ट सब्जेक्टिव, आपने बोला ठीक है सर। तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरा हमारा क्या बन गया? परफेक्ट। ये फ्लो चार्ट इसलिए, अरे ग्रीन तो नहीं, ये बेटा, ये हमने 3 टाइप के मूड। ठीक है, तो मूड वर्ब्स का एक साथ फ्लो चार्ट बनना बहुत जरूरी है, तब वो दिमाग में बैठेंगी, डायग्रामेटिक चीजें ना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ। ये चीजें बेटा सारी की सारी। अब देखो, हमने इंपेरेटिव मूड कर लिया, हमने इंडिकेटिव, पास्ट सब्जेक्टिव मूड और परफेक्ट सब्जेक्ट, जो हमारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर में भी आया, जो कंडीशनल्स में भी मिक्स था हमारे पास। ठीक है, कंडीशनल्स में भी मिक्स था हमारे पास, वो हमने चीजों को, ये चीजें तो अब बेटा हमारे पास बस बचा, तो बचा क्या? बचा तो बचा बस ये। अब हम ये इसलिए सेपरेट टॉपिक को कराने का इरादा मेरा यही हो चीजों का। ठीक है, ठीक है, देख सके है ना? चलो बेटा आगे बढ़े। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? प्रेजेंट सब्जेक्टिव। अब हमारी हेडिंग, अब हमारी आगे बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव। बड़ी प्यारी हेडिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल, और आजकल एग्जामिनर का ये फेवरेट बन। बेटा एक बात बता, इंपॉर्टेंट तो पूरा मूड वर्ब है तरीके से, तो बस वो रिलेट होता चला गया, आप चीजों को सीखते सिखाते चले गए। ठीक है, चलो अब इन चीजों को जानते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम डाउन जा रही है, चलो मैं सेल पर चेक करता हूँ, बैटरी डाउन नहीं यार, परफेक्ट चल रही है, क्या बस। ठीक है बेटा देखो,
नीचे माइक की भी बैटरी चेक कर लेता हूँ। चलो बेटा अब आ जाएगी आपके पास। देखो भाई ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। अब हमें क्या जाना है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। सर ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इंपेरेटिव मूड से मिलता जुलता होता है, बट इन चीजों में फर्क है बेटा, इन चीजों में फर्क है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने, ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, वहां चले जाओ, गो देयर। ठीक है, वहां चले जाओ, गो देयर। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला बेटा, दोनों में ना फर्क समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, गो देयर। मैंने आपको सेंटेंस, गो देयर, वहां चले जाओ। ठीक है, मेरी जबान से निकला, तुम्हारे लिए निकला, तो ये ऑर्डर है। हाँ, ये डायरेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर है, डायरेक्ट ऑर्डर है। देखो मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, वहां चले जाओ, गो देयर, डायरेक्ट ऑर्डर है। इसलिए मेरे बच्चे इस चीज को हम डायरेक्ट ऑर्डर, देखो अब मैं ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मैंने इसको खाली ऑर्डर नहीं बोला बेटा, मैंने इसको बोला डायरेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। राम ने मोहन को कहा था कि वहां चला जा। राम ने मोहन को कहा था कि राम वहां चला जा। है ना बातों में ना, मैंने मोहन को कहा था कि वो वहां चला जा। मैंने उसे कहा था कि तू वहां बस से जा। राम ने मुझसे कहा था कि मैं वहां बस से जाऊं। यार ये बातों में बड़ा फर्क आ रहा है बेटा, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने बोला वहां चला जा, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। अब मैं जान पूछ के हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वो हिंदी में लिखकर ही आपको चीजों को समझाना होगा। ध्यान से सुनना। मैंने बोला रामा ने, ठीक है, रामा ने रानी से कहा था कि वो वहां बस से चली जाए। ठीक है बेटा, हिंदी लिखना प्लीज, जैसे लिख रहा हूं उसको ऐसे लिखना। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा उसको ऐसे ही लिखना। मैंने बोला रामा ने रानी से कहा था कि वो वहां बस से चली जाए। अब देखो बेटा, अब इस बात में आपको क्या फर्क है। अब आपको ना इसमें अपना बचपन रिवाइज होता नजर आएगा। बचपन पता है कैसे रिवाइज हो, अरे यार ये तो सर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखा करते थे। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती थी बेटा, इसमें सटाक से आप सीधा सीधा बोलते थे भाई ये कर, भाई ये कर, भाई ये कर। ये तो डायरेक्ट स्पीच थी। हाँ, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या थी, दूसरे के शब्दों को बोलना, किसने किसको क्या कहा, ये इनडायरेक्ट थी। तो एक बात बताओ बच्चे, अब मैंने आपके लिए बोला, अरे अब मैंने आपको लिए बोला रामा ने रानी से कहा था कि वो वहां बस से चली जाए। यानी मैं ऑर्डर तो कन्वे कर रहा हूं, बट मैं ये ऑर्डर अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूं किसने किसको क्या कहा था। तो ये बेटा फर्क आ गया। अब इसको कुछ ऐसे समझो, ये फर्क ये आ गया, ये जो स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट, ठीक है, ये ऑर्डर तो है, बट मेरे बच्चे ये जो ऑर्डर है अपने आप में आप गौर फरमाइए, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है। ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट ऑर्डर, ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं, ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां गैदर करनी है। सो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट किसी को सजेस्ट करना, इनडायरेक्ट किसी को एडवाइस देना। बेटा ऐसी वाला ही वर्ब होता है। ठीक है जी, ऐसी वाला ही वर्ब होता है। इनडायरेक्ट किसी को रेकमेंड करना, इनडायरेक्ट किसी को रिक्वेस्ट करना, ये चीजें आप यहाँ इनडायरेक्ट शब्द यूज करते हैं और यहाँ डायरेक्ट शब्द यूज करते हैं। बेटा इस शब्द का मतलब आपको समझना जरूरी, शब्द का मतलब आपको समझना बेहद जरूरी। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी वो बाद की बात है बच्चे, इसकी इंग्लिश में आपको कल बनानी सिखाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। बट समझने वाली बात ये है मेरे बच्चे, जो मैं भी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को तुम समझ लो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है इनडायरेक्ट ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस। इनडायरेक्टली ऑर्डर करना, इनडायरेक्टली कमांड करना, इनडायरेक्टली सजेस्ट करना, ठीक है, इनडायरेक्टली जो है रेकमेंड करना, कुछ भी हो, बस इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली धमकी देना, ठीक है, इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट करना, कुछ भी हो बट इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच की तरह तुम्हें साउंड करता हुआ नजर आएगा। जैसे नरेशन होती है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो तुम्हें इनडायरेक्ट स्पीच की तरह साउंड करता है। आसान हो पक्का? बट अभी हमें समझना है किस तरीके से सर और कैसे। बट बेटा उसके लिए समय हमें बार बार चिल्ला के कह रहा है आप नहीं करा सकते, तो उस समय बार बार हमें कह रहा है आप नहीं करा सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट समय चाहिए। तो बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से ही हमारी कल की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये नोट्स मैं आपके लिए सेव भी कर देता हूँ, इसी इसको सेव कर दूंगा मैं भी, और इसी फ्लो चार्ट से मैं कल स्टार्ट करूंगा और फिर इससे अगले पेज से ही कल स्टार्ट कर ले। ठीक है, इतने पेज में सेव कर लेता हूँ हमारे, इस पेज से ही हम कल अगले स्टार्ट कर ले। ठीक है भाई, पक्का समझ आ गया सबको, कोई डाउट नहीं बेटा बताए। फिर आज मैं मॉडल्स की कोशिश करूंगा, आज ही अपलोड करा दूं आपके नोट्स और बेटा फिर कल देखें। अभी मैं इस हालत में हूं नहीं कि ज्यादा क्लासेस लूं, तो भी वो देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। बाकी टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आप लोगों के एफर्ट्स को रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि जिस हिसाब से आपका बैच चल रहा है, इवन जो मुझे उम्मीद नहीं थी बेसिकली, क्योंकि बेटा होता क्या है, जो ऑफलाइन क्लासेस हम मुखर्जी नगर लेते थे तो बच्चा सामने बैठा होता था, या जो भी अदर सेंटर्स पे बच्चा हमारे जुड़ा होता था हमारी कोचिंग पे, वो हमें प्रोजेक्टर के थ्रू देख रहा होता था और वो भी हमें सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता था, चीजें अलग थी। तो हम सोचते थे कि चीजें वैसे चल पाएंगी कि नहीं। तो ऑनलाइन में आने के बाद ये चेंज देखा है बच्चों में मैंने कि बच्चे सीरियस है। अब आपको कितना भी मुश्किल टॉपिक कराया जाए, किसी भी स्पीड से करा रहा हूं मैं, कुछ भी कर रहा हूं, आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, और प्लीज यही नेचर अपना एंड तक रखें बच्चे। तो टाइम टू टाइम होमवर्क दिया जाए उसे क्या करो, पहला काम क्लासेस रिवाइज क्या करो। ठीक है, दूसरा रिकॉर्डिंग क्लासेस बेहद जल्द आ जाएंगी, वो प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी, वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा बच्चे वोकैब का प्लीज ध्यान रखें, वोकैब का ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो जो कराऊंगा, ये जो करा रहा हूं वो तो चलना ही है। अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं दिखाओगे यार वोकैब में, सब बर्बाद कर लो। आपके वोकैब में एफर्ट्स होनी चाहिए, तो वोकैब की सीट्स उनको याद करते रहो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वोकैब है वो मैंने बता दिया, आप 7300 से कर सकते हैं मेरी बुक से, वो प्रीवियस ईयर आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजों में आप वोकैब के लिए जरूर से जरूर। ठीक है, अगर आपने वोकैब के जितने भी मैंने आपको जो है दिए हैं वर्कशीट जो दी है उन सबको याद करना स्टार्ट कर दो। एक दो दिन में, मतलब इसी हफ्ते के एंड तक मैं और वोकैब की शीट्स आपके लिए अपलोड करा दूंगा। डन? तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना नेचर लीजिए, प्लीज अपना नेचर लीजिए। हेल्थ का ध्यान रखा करो सर। अरे हेल्थ का बेटा मैं बहुत ध्यान रखता हूं, तुम सोचते भी नहीं, इससे ज्यादा मैं ध्यान रखता हूं हेल्थ का। बट ये वायरल फीवर यार इतना होता है तो सही है, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा समझ के रहें। हम लोग को बाहर भी निकलना पड़ता ही है, और जिनको जाना पड़ता है, ऑफिस का काम भी संभालना पड़ता है, चीजें भी करना तो पड़ता ही है। ठीक है, नहीं कोरोना नहीं है, वायरल फीवर, वो भी ठीक नहीं हुआ, वो वायरल फीवर टाइम लेता है। ठीक है बच्चे, तो कल मिलते हैं, प्लीज रिवाइज करके जो है कल मुलाकात हम करेंगे। ठीक है, सो कल फिर मुलाकात करेंगे, और कल बेटा आपकी फिर 1:30 पर हम कल मॉडल्स की प्रैक्टिस की क्लास रखें। ठीक है, कल तो रख लेंगे, कल मॉडल्स की क्लास 1:30 पे प्रैक्टिस करेंगे, सो मॉडल्स भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और फिर हम कल मुलाकात से करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय, टेक केयर। आई थिंक डाउट किसी का बचा नहीं है, डन है पक्का। ये देखो मैं सेव कर लिया है आपका।
है ना भाई? चलो जी बच्चा पार्टी, कल वहीं से फिर मैं आपका ये यहीं से डॉक्यूमेंट पे बात कर लेंगे कल, ताकि हमारे यहीं से ओपन से हम चीज़ों को चेक भी कर। हाँ बेटा सेव हो रहा है, फिर मैं कल यहीं से आपके मूड वर्ब से ही फिर मैं इसको स्टार्ट करूँ, है ना? चलिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर, बाय।